okay, before that, we all know that world is suffering from very serious right now, COVID-19. Till then, when we cannot meet and approach each other, we'll just going to over video classes. Now, today topic is from class 10 biology first chapter, that is life processes. Here already I have written something. The topic we are going, the chapter we are going to cover, not the whole chapter, a part of it is life processes. The topic under this is nutrition, respiration, transportation, excretions and movements, and various other topics are also there part wise, which we are going to cover. So for this, today I am going to cover up the topic of nutrition. Okay, so let me just omit all those things and come up later. Now basically student, what is nutrition? न्यूट्रिशन से हम लोग क्या समझ सकते हैं? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग फूड. ठीक है. नाउ यूटिलाइजिंग का मतलब क्या है? हाउ कैन वी से? तो बेसिकली व्हाट इज न्यूट्रिशन? अगर और सिंपल टर्म्स में मैं कहूँ, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर वेरी सिंपल मॉलिक्यूल्स which is obtained from food, और जो हमारा बॉडी यूज कर सके, जो हमारे बॉडी को the food we eat are very complex. ठीक है. तो जो हम खाते हैं, चावल खा ले, दाल खा ले, राइस खा ले, रोटी खा ले, whatever we eat, these are actually complex food. उस फूड को हमारी बॉडी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती. ठीक है. we all know that. Now how do they utilize it? Utilize it in simple molecules. सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे लिपिड, फैट, प्रोटीन्स, ऑल दोस. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें शुगर मॉलिक्यूल्स में हमारी बॉडी में यूटिलाइज करती है. अब यूटिलाइजेशन से अगर आए तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग ईट. ठीक है. इसे यूटिलाइज करना, इसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. एक डाउट यहाँ पर क्लियर कर दूँ. मैक्सिमम जगहों पे मिलेगा कि दे विल से लाइक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड गेटिंग एनर्जी आउट ऑफ इट. नो, गेटिंग एनर्जी आउट ऑफ इट इज ए डिफरेंट प्रोसेस. ये रेस्पिरेशन के अंदर आता है. ठीक है. तो जब हम रेस्पिरेशन कवर करेंगे, विल कवर अप what is getting energy from it, how is getting energy from it and what is getting energy from it. ठीक है. आज के लिए हम बस इतना देखेंगे कि what is, how should we take food. अगर हम फूड लेते हैं तो what happen to our body, basically what happen to the food we intake, then what happen to those food to be broken down into simpler particles. ठीक है. ये है न्यूट्रिशन, बेसिकली न्यूट्रिशन. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. So what are the types of nutrition? Basically two types. What are they? First is autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, and the second one is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition क्या है? Heterotrophic nutrition क्या? Auto means self. तो जो ऑर्गेनिज्म या फिर जिस द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर द ऑर्गेनिज्म इज एबल टू मेक फूड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. वो ऑर्गेनिज्म, वो प्रोसेस जहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, कुक नहीं करता है. कुक हम भी करते हैं. ठीक है. वी ह्यूमंस आर एबल टू कुक आवर फूड, लेकिन कुकिंग के लिए जो मटेरियल है वो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं. तो वी आर नॉट कमिंग अंडर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन आता है? जो अपना खुद शुरू से लेके एंड तक खुद ही बनाता है, खुद सब कुछ करता है. ठीक है. एग्जाम्पल, ओनली एग्जाम्पल अवेलेबल टू अस इज प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज. सम बैक्टीरियाज कैन एक्चुअली मेक देयर ओन फूड. ठीक है. जो फोटोसिंथेसिस करने के लायक हो, और फिर या फिर एक और प्रोसेस है हमारे पास केमियोसिंथेसिस, वो करने के लायक. तो प्लांट्स बेसिकली फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स है. ऑटोट्रॉप्स मतलब ऑर्गेनिजम्स. तो हम लिखते हैं, और अगर न्यूट्रिशन के बेसिस पे मैं ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करूं तो ऑर्गेनिजम्स आर टू टाइप, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. वी ऑल नो दैट, बट स्टिल आई एम सेइंग ऑल दोस थिंग्स. ऑटोट्रॉप्स and
heterotrophs. So who are autotrophs? Those organisms which can make their own food by various processes, like bacteria can make their own food by photosynthesis or chemosynthesis, and plants can make their own food by only photosynthesis. Heterotrophs कौन है? Heterotrophs are those organisms which follow heterotrophic nutrition. ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है वो हेटेरोट्रॉप्स बोले जाते हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? Obviously, the organisms who cannot make their own food and depend on other organisms for their survivability or food is called heterotrophic nutrition. तो heterotrophic nutrition के एग्जाम्पल में आ जाएंगे बाकी सारे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, तो ऑल सारे, तो हमें कोई भी एनिमल ले लो, ह्यूमंस ले लो, वी आर नॉट एबल टू मेक आवर ओन फूड। वी कैन कुक फूड विद वेरियस रेसिपीज बट वी कैन नॉट एक्चुअली मेक फूड। ठीक है, तो हम अपना खाना नहीं बना सकते। वी आइदर डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर वेजिटेबल थिंग्स, वी आइदर डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर नॉन वेजिटेरियन थिंग्स। ओके, सो ऑल दोस थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स, वी मेक देम एंड वी मेक आवर ओन रेसिपीज एंड ईट देम। सो दिस इज बेसिकली heterotrophic nutrition. So we have covered autotrophic nutrition apart, heterotrophic nutrition apart. Now give us a detail on autotrophic nutrition, then I am coming on heterotrophic nutrition. Now what is autotrophic nutrition? I have already told. Autotrophic nutrition क्या होता है ये मैंने पहले बता दिया है। Now autotrophic nutrition में कौन आता है? Plants आते हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन अपना खाना खुद बनाता है वो एक ही प्रोसेस को फॉलो करता है। दूसरा प्रोसेस है केमियोसिंथेसिस, बट वो तुम लोगों के सिलेबस के लिए राइट नाउ जरूरी नहीं है। अभी जो जरूरी है दैट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, नॉट और, आई एम सॉरी, इट्स नॉट और, एंड क्लोरोफिल, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट हीट से मैं समझा रही हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? वी ऑल नो इट इज अ पिगमेंट present in green pigment present in leaves of the plant. So heat means sunlight and chlorophyll की presence में जब carbon dioxide mix with water, it is called actually, it gives us a product which is the food of the plant, that is nothing but glucose. This is molecular formula for glucose. ठीक है, C6H12O6. The reaction here is not balanced, so you have to balance the reaction. If you go for balancing the reaction, then we get, okay, yeah, right. So here we are balancing the reaction. 6 CO2 combined with 6 molecules of CO2 react with 6 molecules of water to give 1 molecule of glucose, which is the food for the plant, and 6 molecule of oxygen is liberated out as gas. तो वही से हम लोग बोलते हैं कि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। अच्छा, now this reaction is actually very important. Okay, so this reaction is very important. ये फोटोसिंथेसिस, ये है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वालों का बेसिक रिएक्शन। जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं, वो ये बेसिक रिएक्शन को फॉलो करते हैं, विच इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं फोटोसिंथेसिस का, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू डिटेल्स, क्योंकि डिटेल्स तुम लोगों के चैप्टर में सिलेबस में नहीं है। इट वेरी सिंपल, बट रादर गिव यू लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो ये जो रिएक्शन होता है ना, ये ऐसे नहीं हो जाता रिएक्शन, दिस टेक्स 2 डिफरेंट स्टेप्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज लाइट रिएक्शन, वन इज डार्क रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, वन इज लाइट रिएक्शन, वन इज डार्क रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब कुछ प्रिपेयर करना। तो फोटोसिंथेसिस मींस लाइट के प्रेजेंस में प्रिपरेशन करना। तो ये डार्क वाला सीन कहाँ से आया? कैसे आया? देखो, फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है ये डिवाइड होता है 2 हिस्सों में।
लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। ग्लूकोज बनने के लिए एनर्जी का बनना जरूरी है, ठीक है। एनर्जी क्या है, वही एक्चुअली हम खाना क्यों खाते हैं, व्हाई डू वी टेक फूड, क्योंकि हमें भूख लगती है एक चीज़, बट बेसिकली अगर भूख क्यों लगती है या फिर क्यों हमें खाना खाना चाहिए, बिकॉज अप टू डू आवर डेली वर्क, डेली वर्क मतलब हाउस होल्ड जो हम काम करते हैं, मूवमेंट के लिए, बात करने के लिए, चलने फिरने के लिए, वी नीड एनर्जी। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी बॉडी के जो इंटरनल प्रोसीड्यूर्स मतलब रिपेयरिंग ऑफ आवर सेल्स, हमारे बॉडी की रिपेयरिंग होने के लिए, इंटरनल सिस्टम्स को ठीक से वर्क करने के लिए, सेल रिन्यूएशन होने के लिए, ऑल दोज थिंग्स रिक्वायर एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी जब हम सो भी रहे हैं तब भी हमारी बॉडी की बहुत सारी इंटरनल चीज़ें चल रही है, ठीक है। इंटरनल मतलब दोज वेरी ओन डॉट, जो मैकेनिज्म हमारी बॉडी में हो रही है जिन्हें हम देख नहीं सकते, जो सेल को रिपेयर होना, ब्रेन का सेल डिवाइड होना, सेल डेवलप होना, ये सारी चीज़ें तब भी होती है जब हम सोते हैं। बट जब हम सोते हैं हम मैकेनिकली कोई काम नहीं करते, बट इंटरनली आवर बॉडी स्टिल वर्किंग एट दैट टाइम एंड यूटिलाइजिंग द एनर्जी। तो उस वक्त एनर्जी इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो फूड से हमें एनर्जी मिलती है। लाइट रिएक्शन में डार्क रिएक्शन चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ये जो होता है, ये जो एंटायर चीज़ है, ऑल दिस थिंग्स हैपन, इट रिक्वायर्स एनर्जी। वो एनर्जी हमें मिलती है लाइट रिएक्शन में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और NADPH2, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म तुम लोगों को पता होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। NADPH2 मे बी ए न्यू टर्म फॉर इट, ठीक है। तुम लोगों के लिए शायद NADPH2 एक न्यू टर्म है। NADPH2 क्या है, NADPH2 कुछ नहीं, ये भी एक एनर्जी का एक फॉर्म है, नियासिनामाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट बोलते हैं हम उसको। तो इसका एक टाइप है, पर्टिकुलर टाइप है NADPH2। तो ये दो प्रोडक्ट जो है वो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्शन होते हैं। तो लाइट रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, लाइट रिएक्शन में वाटर, ये जो वाटर है, ये वाटर, तो मैं थोड़ा सा इसको ओमिट करती हूँ एंड देन आई एम कमिंग अप विद द न्यू पर्टिकुलर। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में वाटर स्प्लिट अप होता है टू गिव आयंस H+ एंड OH- आयन, ठीक है। बेसिकली H+ एंड OH- नहीं होता है H3O+, लेकिन अभी तुम लोगों के लिए इतना ही जान लो, H+ एंड OH- आयन। ये H+ आयन यूटिलाइज होता है सनलाइट के थ्रू टू गिव अस एनर्जी, ठीक है। तो हमें एनर्जी किस तरीके से मिलती है, ये जो वाटर है ब्रोकन डाउन होता है H+ OH- रिवर्सिबल रिएक्शन, और वहां से ये डिग्रेड होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। डिफरेंट चेन्स है, उसके लिए उतना जरूरी नहीं है तुम लोग के लिए, और हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ आइदर ATP और NADPH2, ठीक है। क्योंकि इस रिएक्शन में लाइट की जरूरत होती है, हम उसे बोलते हैं लाइट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में ये जो एनर्जी प्रोडक्शन हुए थे ना लाइट रिएक्शन में, दे विल कम अप, ठीक है। ये एनर्जी यूटिलाइज्ड होती है, यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, तो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइट रिएक्शन में प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, हियर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी लाइट रिएक्शन में बनता है, exactly that energy is utilized here in dark reaction by whom, by carbon dioxide। carbon dioxide उसको utilize करते हैं to give us glucose C6H12O6 plus oxygen, ठीक है। हाँ, तो इसे यहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड से बेसिकली ग्लूकोज मिलता है by the utilization of वो एनर्जीज, ठीक है। तो ये हो गया डार्क रिएक्शन। अब अभी तुम लोगों को पता चल गया व्हाट इज लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के लिए लाइट चाहिए, इसीलिए इसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की जरूरत, यानी सनलाइट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग डार्क नाम से क्या करते, दे से स्टूडेंट्स बोलते मिस्टेकन इज दे से
light reaction occurs in daytime, dark reaction occurs in night time, which is a wrong concept. It is not like that. Light reaction require light. It require light, तो इसको light चाहिए तो उसको daytime में होना ही पड़ेगा, sunlight चाहिए. और डार्क रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर है, तो डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको डे टाइम में भी हो सकते हैं विदाउट यूटिलाइजेशन लाइट, नाइट टाइम में भी हो सकते हैं विदाउट यूटिलाइजिंग लाइट. ठीक है, so this is basically what is light reaction, what is dark reaction, and this is what the procedure of photosynthesis. ठीक है, तो अभी हमें पता चल गया ये जो एक रिएक्शन लिखते हैं हम लोग कि CO2 प्लस H2O C6H12 प्लस O2, ये एक रिएक्शन एक्चुअली कैसे होता है. ठीक है, डार्क रिएक्शन होता है क्लोरोफिल, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दोनों के लिए क्लोरोफिल मैंडेटरी है. ठीक है, क्लोरोफिल इज मैंडेटरी फॉर बोथ द रिएक्शन, क्लोरोफिल में ही एक्चुअली वो प्रोडक्शन होता है. So this is what autotropic nutrition totally is. That's what autotropic nutrition. इससे ज़्यादा एक भी लाइन जरूरत नहीं है autotropic nutrition. Come up to heterotropic nutrition. Heterotropic nutrition क्या है? We all know organisms or the process of nutrition which depend on other organisms for their food is heterotropic nutrition. ये तो हो गया. Heterotrophs क्या है? Organism जो heterotropic nutrition follow करते हैं वो heterotrophs. अच्छा, heterotropic nutrition में एक्चुअली heterotropic nutrition को और 3 टाइप्स में मैं डिवाइड कर सकती हूँ. पहला है holozoic nutrition, saprophytic nutrition, बीच में एक है वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन व्हिच इज एक्चुअली डन बाय अस. हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के लिए 4 प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन. ठीक है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, ये 4 प्रोसेसेस है जो कि मैंडेटरी है होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो लोग भी करते हैं, जैसे हम, वी इंजेस्ट द फूड, देन वी डाइजेस्ट द फूड, देन वी एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड देन एसिमिलेट दोज न्यूट्रिएंट्स फॉर डूइंग और वेरियस वर्क्स. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है गेटिंग एनर्जी विदाउट किलिंग द होस्ट. ठीक है, ऑर्गेनिज्म जिससे जैसे हम अगर बोलते वी आर ईटिंग मीट, सो वी आर नॉट ईटिंग मीट लाइक विदाउट किलिंग द ऑर्गेनिज्म, और इफ यू आर टेकिंग ऑल्सो द ऑर्गेनिज्म इज अनडाउटेडली किल्ड बाय अस. ठीक है, नाउ इन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व होस्ट एंड पैरासाइट. ठीक है, जैसे मॉस्क्यूटो अगर तुम्हारी बॉडी में बैठे, ओके, so holozoic nutrition is up to ingestion, digestion, absorption, assimilation. Parasitic nutrition क्या है? Parasitic nutrition of the nutrition which is basically done by parasite. जैसे mosquito तुम्हारे body में बैठे, then you will take the its milk which is blood from your body. Now you are not getting died because of mosquito bite, maybe because of malaria or dengue parasite which is going to grow in your body with its own life cycle. तो तुम मरोगे डिजीज के कारण, बट द मॉस्क्यूटो इज नॉट गेटिंग और द पैरासाइट इज नॉट किलिंग यू राइट एट दैट मोमेंट. ओके, तो उसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज व्हाट? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जहाँ पर न्यूट्रिशन इज टेकन फ्रॉम होस्ट. होस्ट मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो मतलब इट्स नॉट ए म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप. इट्स लाइक यहाँ पर जो पैरासाइट है वो न्यूट्रिशन देगा किससे? होस्ट से. तो होस्ट को किसी भी तरीके से हानि पहुंचनी है. होस्ट इज गोइंग टू सफर. ओके, होस्ट इज गोइंग टू सफर व्हेयरएज पैरासाइट इज गोइंग टू बेनिफिट इट. तो ये है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? तो जो प्रोसेस जहाँ पर ऑर्गेनिज्म डेड डिकम्पोज्ड एलिमेंट से, डेड और डिकम्पोज्ड एलिमेंट से, डिकम्पोज्ड एलिमेंट के ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, दे आर कमिंग अंडर सैप्रोफाइटिक. तो सैप्रोफाइटिक के मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिजम्स देन और डेड डिकम्पोज्ड मटेरियल्स. तो उसको
हम बोलते हैं बेसिकली सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो दिस इज अंडर होलोजोइक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. The type of nutrition you people are going to focus most is holozoic nutrition, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर holozoic nutrition ही फॉलो होती है और हम holozoic nutrition पर ही आज ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे. This is the topic we are going to cover under nutrition for your syllabus. Okay. Now let me just omit it and move on to holozoic nutrition. Let me draw the alimentary system for the humans and then I am moving on to tell you what the thing is, where it is happening, what. We will get this diagram easily in the book, so no need to draw this diagram here because I cannot make any photographs for you, so I am just making a diagram like this. Otherwise there is no need to draw this diagram. For exam you may try this diagram, exam may ask you to draw this diagram, but basically here it is not needed. Okay, let us now just point out or label this diagram. So here we started, this is basically the alimentary system of human beings. Here we start with nasal cavity. This is nasal cavity. This is buccal cavity. Oesophagus. Stomach. Small intestine, large intestine, this one is gallbladder, liver. Okay, here is a small I have drawn, but maybe it's not visible, I don't know. Just here is a small leaf-like organ which is called pancreas. Fine. This is large intestine, already I have taken, or otherwise called colon, rectum. Okay, and here is a small organ called appendix. Now move on to all those. This is the labeling of these whole structures, and here we are going to talk about the function of each and every part. Now moving on, first the digestion. We are going to study basically digestion. Ingestion is taking of food, digestion
What is digestion? First of all, digestion is not getting energy out of food, or digestion is not particularly absorption. Digestion is just the procedure where we actually break our complex food into simpler materials, ठीक है? तो जहाँ पर what we take is complex food, it need to be transferred or broken down into simple food or simpler food. This process, breaking down of complex food to simpler food, is called basically digestion. तो digestion इतना ही हमारे सिलेबस में है. Then absorption and assimilation and absorption, ठीक है? तो these are the elements. ये सारे जो elements है यहाँ पर हमें तीन चीजें करते हैं. Mouth is responsible for ingestion and a bit of digestion. Stomach, small intestine, is responsible for digestion and absorption. Large intestine is responsible for absorption and assimilating the important things that are present in the body. Okay? तो ये बेसिक चीजें हैं जो होती है. बक्कल कैविटी में क्या होता है? बक्कल कैविटी में होते हैं हमारे टीथ. फॉर्मूला मैं बता दूंगी. बक्कल कैविटी में we are having our teeth. Then we are having tongue, which is used for movement and mixing of the food with the saliva. Salivary glands होते हैं. Salivary glands कितने होते हैं? Now we humans have three pairs of salivary gland, ठीक है? तो 3 pairs, एक है parotid gland, एक है submaxibular gland, एक है sublingual gland, ठीक है? दो इस साइड में होते हैं, दो यहाँ पर होते हैं, दो कान के पीछे होते हैं. तो we have 2 parotid glands, we have 2 sublingual glands and we have 2 submaxibular or sublingual gland, ठीक है? The secretion of those salivary gland come out as saliva, ठीक है? तो ये जो सलाइवा है ये क्या है? ये सिक्रेशन है, एक टाइप ऑफ मिक्सचर है, टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड है जहाँ पर एक एंजाइम मिलता है हमें. वो एंजाइम है सलाइवरी. उस एंजाइम को हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज. बेसिकली एंजाइम है एमाइलेज. वो क्योंकि सलाइवा में मिलता है तो वी कॉल इट सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है? नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज? याद रखना, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम माउथ. ये तो पता है सब लोगों को. Now who is responsible for this digestion? The enzyme called amylase, ठीक है? Salivary amylase that is actually responsible for digestion. Digestion के लिए यही responsible है. Now salivary amylase, what it do? Salivary amylase broke down and produce maltose. Simple sugar produce करते हैं जिसको हम बोलते हैं maltose, ठीक है? Simple sugar. अब sugar का मतलब चीनी नहीं है. चीनी और जो sugar हम घर में use करते हैं that is also a carbohydrate. बेसिकली, ठीक है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. यहाँ पर हम सारे कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है? नाउ एमाइलोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन सम ऑफ. नाउ द होल डाइजेशन और ज्यादातर डाइजेशन माउथ में नहीं होता है. माउथ में जो होता है दैट इज ओनली 25 to 30% ऑफ डाइजेशन. So 25 to 30% of digestion occurs in mouth using your salivary amylase, tongue, teeth to broken down the food. तो teeth का काम क्या है? Nothing. टू ब्रोकन डाउन द फूड. जो पार्टिकल्स हम लेते हैं उसको और भी छोटे पार्टिकल्स में ब्रोक डाउन करने के लिए यही टीथ का काम है. टंग टू मिक्स द फूड विद द सलाइवा सो दैट डाइजेशन बाय एमाइलेज कैन ऑकर इन ए राइट वे, ठीक है? सिर्फ इतना ही, सलाइवा हैज आल्सो एन एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट. तो सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी होते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टीथ में ग्रो ना कर पाए, ठीक है? तो ऑल दोज आर कमिंग अंडर दिस. तो दिस इज अंडर बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी से होते हुए फूड कहाँ जाते हैं? एसोफेगस. एसोफेगस में क्या होता है? सिर्फ एसोफेगस में एक्चुअली इंटरनल सारे ऑर्गन्स में देयर इज अ कवरिंग ऑफ वेरी स्लाइम लिक्विड व्हिच इज कॉल्ड म्यूकस. तो उसका एक कवरिंग होता है, एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है? नाउ म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? एक तो फूड को इजीली पास हो देते हैं ना, क्योंकि वो स्लिपरी होता है, उसका एक अपना मूवमेंट होता है, तो फूड इजीली वहाँ से पास हो पाता है. सेकेंड, टू प्रोटेक्शन में भी काम करते हैं. कोई भी जर्म्स बाय चांस अगर हमारे बॉडी में चले भी जाए सो दैट इट कैन नॉट हैम्पर द फर्स्ट लेयर इट हैव टू कम फॉरवर्ड इज म्यूकस लेयर. तो म्यूकस लेयर को हैम्पर करे बट बाकी सारे लेयर इंटैक्ट रह जाए उसके लिए म्यूकस में भी एक मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है? एंड ए गुड मूवमेंट, बाउल नहीं मूवमेंट. यहाँ पर जो एसोफेगस है यहाँ पर अच्छे मूवमेंट के थ्रू, और क्योंकि वो स्लाइमी होता है तो इजीली स्लिपरी होता है, इजीली फूड चला जा सकता है. आफ्टर इट passes द एसोफेगस वो कहाँ आता है? स्टमक. स्टमक में क्या है? स्टमक में हमें 3 डाइजेस्टिव जूसेस मिलेंगे. क्या? पहला HCl, हम सबको पता है व्हाट इज HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सेकंड म्यूकस, ठीक है? म्यूकस मेम्ब्रेन बोलो या म्यूकस ही बोल दो. एंड थर्ड इज पेप्सिनोजेन.
इंपॉर्टेंट पेप्सिनोजेन। तो पेन हमें स्टोमक में क्या मिलता है, तो इन स्टोमक वी आर हैविंग HCl। अब ये HCl एसिड जो है, ये एसिड के दो टाइप होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। तो हम कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट में नहीं जा रहे हैं, हियर द एसिड वी आर हैविंग इज एक्चुअली डाइल्यूट, बट पीएच जो है वो स्टोमक का बहुत कम हो जाता है, ठीक है, बहुत ही कम हो जाता है पीएच। इट इज नियर अबाउट 2 पॉइंट समथिंग और 1 पॉइंट समथिंग, तो पीएच बहुत कम हो जाता है स्टोमक। नाउ स्टोमक इज हैविंग HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हेल्प करता है फूड, पहला तो ये हेल्प करता है अगर हम खाने के साथ या बाई चांस कोई जर्म्स दे दे, उस जर्म को पहला अटैक HCl देता है, क्योंकि वो एसिड है तो मारने के लिए ऑब्वियसली कोशिश करेगा। सेकंड क्या काम करेगा, सेकंड काम ये करता है, इट हेल्प्स पेप्सिनोजेन, जो दूसरा डाइजेस्टिव जूस है जो प्रोडक्शन होता है स्टोमक में, इट हेल्प्स पेप्सिनोजेन टू कन्वर्ट टू एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। तो पेप्सिनोजेन क्या है, पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, पेप्सिनोजेन क्या है, इट इज एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। तो जो एंजाइम एक्चुअली काम करता है स्टोमक में वो है पेप्सिन। ये कहाँ से आता है, पेप्सिनोजेन। अब कोई पूछ सकते हो मुझे कि मैम क्या जरूरत है बॉडी में पेप्सिनोजेन की, क्यों हमारे बॉडी में सिर्फ पेप्सिन नहीं रह सकते, बिकॉज पेप्सिनोजेन, पेप्सिन अगर हमेशा पेप्सिन रहेगा ना तो बॉडी में हमेशा स्टमक में हमेशा फूड रहेगा, ये जरूरी तो नहीं है, बट इट कैन गो ऑन फॉर डाइजेस्टिंग द इंपॉर्टेंट मटेरियल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, प्रेजेंट इन आवर स्टमक आल्सो। तो पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम है जो हमेशा काम नहीं करता। जब फूड होता है HCl सीक्रेट होता है वॉल्स ऑफ स्टमक से, और वो HCl पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बनाता है जो कि एक्चुअली हेल्प करता है डाइजेशन में। अब पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन विल डाइजेस्ट प्रोटीन्स, ठीक है, पेप्सिन विल डाइजेस्ट प्रोटीन्स। तो पेप्सिन प्रोटीन्स को ब्रोकन डाउन करता है जितना हो सकता है अमाइनो एसिड्स में, और वो अमाइनो एसिड को बाद में हम यूटिलाइज करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स और अदर वर्क ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो दिस इज पेप्सिनोजेन व्हिच वर्क ऑफ पेप्सिन। तो स्टमक हो गया, स्टमक के बाद ये लाइन होके कोलोन के पीछे से लाइन होके कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज इट्स 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। तो ड्यूडेनम में क्या होता है, लिटिल बिट ऑफ डाइजेशन जो है वो ड्यूडेनम में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जब खाना फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी बहुत सारे जूसेस आके एक्युमुलेट होते हैं। कौन से जूसेस आके एक्युमुलेट होते हैं, एक है पेनक्रियास से निकल के आएगा पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, ये सारी चीजें। गॉल ब्लैडर से आएंगे बाइल, ठीक है। तो लिवर अपना गॉल ब्लैडर से जो है गॉल ब्लैडर से प्रोडक्शन करेगा क्या, बाइल। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके फूड तो आ गया जो डाइजेस्टिव जितना डाइजेस्ट हो चुका है स्टमक तक, उसके बाद वो डाइजेस्टेड फूड के साथ मिक्स होगा बाइल, बाइल जूसेस। बाइल जूसेस दो टाइप के होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्ड, ठीक है। तो बाइल जूसेस आएंगे और आएंगे ये जो लिम्फ लाइक ऑर्गन है ना, ग्लैंड है ना, वहां से सीक्रेट होगा पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट के लिए, पेनक्रियाटिक लाइपेज लिपिड के लिए, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक जूसेस आएंगे which will mix with like pancreatic amylase, pancreatic lipase, amylase कार्बोहाइड्रेट के लिए, लाइपेज फैट मॉलिक्यूल्स के लिए या लिपिड मॉलिक्यूल्स के लिए, वहां पर आएंगे। दे विल मिक्स विद द फूड एंड मेक इट हेल्प इट मोर डाइजेस्ट। बाइल का एक स्पेशल काम है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल, बेसिकली बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। नोट डाउन कर लेना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल वन वर्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल, यू हैव टू डायरेक्टली राइट इट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में काम आता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब breaking down the fat molecules into simple to globules, into very small particles, ठीक है, into very small lipid particles into fat or oils in goblets, ठीक है। तो वहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रोक डाउन करने को हम बोलते हैं एक्चुअली इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्लियर? सो हियर वी कंप्लीटेड स्मॉल इन ड्यूडेनम। ऑल दोस थिंग ये कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा ड्यूडेनम में, ठीक है, ड्यूडेनम में ये सारी चीजें होती है ड्यूडेनम। देन द फूड मूव ऑन टू फ्रॉम ड्यूडेनम इट विल कम टू द सेकेंडरी पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच इज जेजुनम, जहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ड्यूडेनम में भी एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट, बट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑकर इन ड्यूडेनम एंड जेजुनम। देन बाय इलियम
फूड जाता है कोलोन पे। कोलोन पे जो फूड जाता है ना वो डाइजेशन तो होता ही नहीं है ऑलमोस्ट, और एब्जॉर्प्शन एक वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो जिनको जैसे रफेज हो गया, सेलुलोज खा लिया, फाइबर खा लिया, जो और डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, दैट विल मूव ऑन टू द कोलोन। तो कोलोन के भी 3 हिस्से हैं, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग कोलोन, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। तो कोलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पर असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। तो फूड यहाँ से होते हुए ट्रांसवर्स को होते हुए फिर डिसेंडिंग की तरफ जाता है, रफेज फॉर्म होता है, यहाँ पर रहता है, देन विल गेट एंड द रेक्टम इज टू लिबरेट आउट द फेसेस यानी स्टूल, टू लिबरेट आउट द स्टूल फ्रॉम पर्टिकुलर डेथ। ओके, सो ठीक है सर। सो रेक्टम से होते हुए खाना निकल जाता है, जो अनवांटेड मटेरियल है दैट विल कम आउट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेटिंग द रफेज पार्टिकल। ये हो गया हमारा एंटायरली डाइजेशन प्रोसीड्यूर। ये डाइजेशन प्रोसीड्यूर इतना तक ही है। डाउट्स आप लोग पूछ सकते हो, ऑब्वियसली ग्रुप में भी पूछ सकते हो या मेल करके पूछ सकते हो। देन दिस इज पर्टिकुलरली व्हाट द डाइजेशन इज। आज हम बायोलॉजी इतना तक ही रखते हैं। थैंक यू।